बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीत बढ़ाई। तो कल तक हमने जाना था कि रामचंद्र जी का जन्म हो गया था और गुरु वशिष्ठ उनके राजदरबार पर आए थे और उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के, और दशरथ जी ने सभी को उनसे जितना जो उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया उसको, जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया था। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे भांति भांति के वस्त्र राजा ने उनको प्रदान किए थे। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। तो मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ कि मैं ये पाठ मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ। जो लोग मेरा पाठ ये नियमित देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नए दर्शक हैं, जो नए लोग हैं, उनको बता दूँ कि ये पाठ में एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ जो 60-70 सालों पुराना मंदिर है, और सोचते हैं उसी को वो जरा सा बन जाए, इसी उम्मीद में हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का पाठ। मन संतोषे सबिन्हे के, जहाँ तहाँ देही असीस, सकल तने चिर जीवहु तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चिरजीवी हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरु राति। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा। इन्हें के नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार कर रखे हैं वे नाम रखिए। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुवासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आप थोड़ा सा इसमें रामचरितमानस में ध्यान लगाएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आएगी, और मैं इसका अनुवाद भी साथ साथ करती जा रही हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और सनातन धर्म में रामचरितमानस को समझना एक बहुत ही अच्छी मानसिकता देता है। तो यही है मेरा थोड़ा सा कि भाई सब लोग अच्छी मानसिकता वाले हों, और दूसरा मेरा मंदिर बनाने का भी जो प्रण है वो भी पूरा हो जाए। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। तो पहले पुत्र का नाम उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने राम रखा था। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, राम नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। तो दूसरे का नाम भरत, क्योंकि उन्होंने भरण पोषण करना था संसार का, और तीसरे का शत्रुघ्न, जिनसे शत्रु का नाश होता है।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निर्प तब सुखचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केडी रस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बारेही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही सब छवि, जननी तृण तोरी। चारिऊ सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण जोड़ती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलारती है। यहाँ पर बताते हैं कि चारों भाई वैसे तो बहुत सुंदर हैं, पर श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर हैं। उन्हें माँ ललना कहकर बुलाती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलने बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं ये रामचरितमानस का पाठ एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ, जो 60-70 साल पुराना हमारा कुल देवी का मंदिर है। तो मैं उसका वीडियो डालती हूँ यहाँ पर, आप देखिए। तो आपने देखा वो वीडियो, बहुत पुराना मंदिर है ये। और गांव में कोई भी वहाँ पर सफाई कर देता है या कुछ कर देता है, बाकी कोई मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर पंडित जी नहीं है जो उसका काम काज करे डेली रूटीन में। तो वही सब चीज़ें हम चाहते हैं। रे कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। कटी किंकनी उधर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं।
नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिये हरि नख अति शोभा रूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है राम का। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरु नारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु का बोला, अति प्रिय मधुर तोत्रे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगुलियां तनु बरी बहिराई, जानू पानी बिचरनी मोही भाई। डूब सकहीं नहीं कहीं श्रुत शेषा, सो जाने सब नेहू जेही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनी हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनका रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मुँह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसकर सिजु चरित वनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिने सुख दाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हें की ये गति प्रकट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भुकुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिने सुख दीना। लय उछंग कब हुक हल रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर सुलाती थी। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई अच्छा के साथ में, एक नए दिन के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। मैंने सब्सक्राइब करने के लिए आज नहीं कहा था,
अभी कह रही हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने के लिए कीजिए। आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं कोई भी कि आपको अच्छा लगा, ये किस तरह से लगा, या कोई कमी है तो उसे बताएं कि भाई किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में। तब तक के लिए राम राम।